स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं 9th के मैथ की नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 के एग्जांपल्स। एक्सरसाइज 1.3 के हम सबसे पहले एग्जांपल करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल क्या हो जाता है, फाइंड डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 10/3 एंड 7/8। डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसारण बोलते हैं इसको हिंदी में। तो हम पहले क्या करते हैं, फर्स्ट जो पार्ट है उसका वो करते हैं 10/3। हम सबसे पहले इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, 10 को 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो इसमें 3 3 9, कितना बच गया रिमाइंडर 1। फिर हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा के यहाँ पर 0, तो 0 उतार लिया, 3 3 9। उसके बाद फिर से 1 रिमाइंडर बचता है, हम फिर से एक 0 उतार लेते हैं, फिर से 3 3 9, 1 रिमाइंडर। तो इसी तरीके से हम जितने भी करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमाइंडर है वो 1 बचता चला जाएगा। तो यहाँ से हम इसका क्या कर सकते हैं, इसको 10/3 को 3.333 इस टाइप से ये आगे चलता चला जाएगा। ये यहाँ पर कंप्लीट डिविजिबल नहीं है, तो ये हो जाएगा। हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं, 3.3 बार हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आता है कि जो ये हमारे पास डेसिमल एक्सपेंशन आया है वो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, या फिर हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ये शांत है या फिर अशांत है। तो यहाँ पर ये हमारे पास जो एक्सपेंशन हो जाएगा वो हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर हिंदी में बोले तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये अशांत प्रसारण हो जाएगा। उसके बाद आता है हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 7/8। अभी हम क्या करेंगे, 7 को 8 से डिवाइड कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, अभी 7 क्या है, 8 से छोटा है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और पॉइंट के बाद 0। यहाँ पर भी हम पॉइंट लिख लेते हैं, पॉइंट लगा लेते हैं। तो 8 8 8 64, कितना बच गया हमारे पास यहाँ पर 6। फिर से 0 उतार लेते हैं हम, कितने भी पॉइंट के बाद कितने भी 0 लगा सकते हैं हम। तो यहाँ से हमने फिर क्या कर लिया, 0 उतार लिया। 8 7 56, 4, फिर से 0 उतार लिया। 8 5 40, रिमाइंडर कितना बच गया हमारे पास, 0। तो यहाँ पर ये यहाँ पर खत्म हो गया, कंप्लीट डिविजिबल है। कितना आ गया, 0.875। तो हम इस एक्सपेंशन को या फिर इस प्रसारण को क्या बोल देंगे, टर्मिनेटिंग, कि एक पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेटिंग। या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको शांत प्रसारण बोल देंगे। उसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल है हमारे पास, शो दैट 3.142714267 इज ए रैशनल नंबर। तो हमें ये शो करना है कि एक रैशनल नंबर होगा या फिर नहीं होगा। तो रैशनल नंबर के लिए हमारे पास क्या होता है कि जो p/q फॉर्म में होता है और q इज ऑलवेज नॉट इक्वल्स टू 0, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एक रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो क्या हम इसको रैशनल नंबर या फिर p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, तो हाँ हम इसको लिख सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, इसके लिए 3.14268 को हम इसको 3.14268 डिवाइडेड बाई पॉइंट के लिए हम 1 और उसके बाद जितने भी डिजिट हैं उनके लिए 0 लगा देंगे। 2 4 6 0 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास। तो ये क्या हो गया, p/q फॉर्म में हो गया। तो हमने यही बताना था कि यहाँ पर जो रैशनल नंबर p/q है, p/q फॉर्म में इसको लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, शो दैट 0.333 अप टू सो ऑन, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0.3 बार इज ए रैशनल नंबर। रैशनल नंबर अभी बताया था जो p/q फॉर्म में होता है एंड ऑलवेज q इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं,
और अगर लिख सकते हैं तो वो हमें शो करना है। तो उसको शो करने के लिए हम क्या करते हैं, 0.333 इसको हम क्या कर लेते हैं, x के इक्वल मान लेते हैं। x के इक्वल मानने के बाद हम क्या करेंगे, बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 इंटू एक्स, यहाँ पर हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो ये तो कितना हो गया 10x। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट है ये पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ गया 3.333 अप टू सो ऑन। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम 3 प्लस 0.333 इस तरीके से लिख सकते हैं ना। तो और यहाँ पर जो ये वैल्यू है ये किसके इक्वल है, जो हमारे पास ये वैल्यू है x की, इसके इक्वल। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ये क्या हो जाएगा, x के इक्वल 3 प्लस x, यहाँ पर क्या है 10x। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर क्या है x, इसको हम इक्वल से दूसरी साइड लेके आते हैं। 10x माइनस x इज इक्वल्स टू 3, 10 में से 1 गया तो कितना आ गया 9x इज इक्वल्स टू 3। तो इसमें क्या हो जाएगा 9x इज इक्वल्स टू 3 है, 9 को दूसरी साइड लेके आते हैं, 3/9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो यहाँ से क्या हो गया 1/3। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 1/3 आ गई, ये हमें निकालना था। इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। उसकी क्या स्टेटमेंट है, फाइंड इरेशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/7 और 2/7 के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 1/7 की वैल्यू है उसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं 1, और यहाँ पर क्या है 7। अभी हम यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं, तो कितना हो गया, यहाँ पर भी पॉइंट हो जाएगा 0.7 बन जा 7, 3 बच गया। उसके बाद हम फिर से 0 उतार लेते हैं, 7 4 जा 28, कितना बच गया 2, फिर से 0 उतार ली, कितना हो गया 7 2 जा 14, कितना बच गया 6, फिर से 0 उतार ली, कितना हो गया 7 8 जा 56, कितना बच गया फिर 4, फिर से 0 उतार ली, तो कितना हो गया 5 जा पर 7 5 जा 35, 5 बच गया। फिर से हमने क्या उतारी 0 उतार ली, तो 7 7 जा 49, फिर क्या आ गया यहाँ पर 1, फिर 0 उतार ली, तो यहाँ पर क्या है उसके बाद फिर से 7 बन जा 7, फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, वही 3 आ गया, फिर से 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया ये आ गया, रिपीट होती जा रही है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यहाँ तक ही लिख देंगे। 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 और ऊपर बार लगा देंगे। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यूज है अभी रिपीट होना स्टार्ट हो जाती हैं। उसके बाद हम 2/7 के लिए वैल्यू निकालते हैं, 2 अंदर 7 बाहर, पॉइंट लगा लेते हैं, पॉइंट के बाद 0 0 पॉइंट, तो 7 2 जा 14, कितना बच गया 6, फिर से 0 उतार लिया 7 7 8 जा 56, कितना बच गया 4, फिर से 0 उतार लिया 7 5 जा 35, 5 बच गया, फिर से 0 उतार लिया 7 7 जा 49, क्या हो गया फिर 1, फिर से 0 उतार लिया 7 1 जा 7, कितना बच गया 3, फिर से 0 उतारा हमने, तो क्या हो गया 7 4 जा 28, फिर से क्या हो गया 2, फिर से 0 उतार लिया, तो क्या होगा फिर से वही रिपीट होना हो जाएगा 7 2 जा 14। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे, ये वैल्यूज दोबारा से रिपीट हो रही हैं। तो 2/7 के लिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी 0.285714 का बार। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में कोई भी एक इरेशनल नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है 14 और 28, 14 से तो बड़ी होनी चाहिए यहाँ पर जो वैल्यू है, और यहाँ पर 28 से कम। तो हम कोई भी वैल्यू
निकाल सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 0.14 से बड़ी क्या 15। एक बार 15 आ गया, फिर से हमने क्या किया 0 लगा दिए, फिर हमने 2 0 लगा दी 15 के बाद। इसके बाद हम 15 के बाद 3 0 लगा देंगे, उसके बाद 15 के बाद हम 4 0 लगा देंगे। तो इसी तरीके से हम आगे जो वैल्यू है निकाल देंगे। तो ये वैल्यू क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वैल्यू है, वही हमारे पास क्या होते हैं, एक इरेशनल नंबर होता है। इरेशनल नंबर क्या होगा, जो क्या हो, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम उस नंबर को क्या बोल सकते हैं, इरेशनल नंबर बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये नंबर है हमारे पास क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा। अभी जो हमारी एक्सरसाइज 1.3 है उसके सारे के सारे एग्जाम्पल हो गए हैं, जो अलग मेथड से थे। जो सेम मेथड से है वो आपको ट्राई करने हैं। अभी हम एक्सरसाइज 1.3 है वो स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल्स कर लिए हैं एक्सरसाइज 1.3 के। तो अभी एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। उसका हमारे पास फर्स्ट सम क्या है, राइट fractions into decimal form and find the form of decimal expansion। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले फ्रैक्शंस हैं जो हमारे पास उनको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, जो डेसिमल एक्सपेंशन की, दशमलव प्रसार की जो फॉर्म होगी, कौन सी फॉर्म होगी ये, या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होना चाहिए, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग, वो फाइंड आउट करना है। हम इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। 36/100। तो इसको क्या करेंगे, दशमलव के फॉर्म में लिख देंगे या फिर डेसिमल फॉर्म में लिख देंगे। तो 0.36, क्या नीचे 2 0 है तो 2 पॉइंट के बाद 0 लगा, ये 2 पॉइंट के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। ये तो हो गई हमारी डेसिमल फॉर्म। अभी हमें ये बताना है कि ये क्या है, कौन सी फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन की, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगी हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म, टर्मिनेटिंग हो जाएगी। एक तो तरीका ये है कि ये आगे क्या है, रिपीट नहीं हो रही है, यहीं पर खत्म हो रही है, तो इसको हम टर्मिनेटिंग फॉर्म बोल देंगे। दूसरा हमारे पास क्या है, अगर यहाँ पर तो हमें ये पॉइंट में कन्वर्ट करना है तो हम इस तरीके से इसको कर सकते हैं। अगर हमें सिर्फ ये बताना हो, फाइंड द फॉर्म ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला है हमारे पास डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर्स कर लेंगे। उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, 25 into 4, 5 की पावर 2 एंड 2 की पावर 2। तो इसमें क्या 5 की पावर n और 2 की पावर n हो जाएगी। तो क्या है, अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 5 की पावर n हो या फिर 2 की पावर n हो या फिर दोनों 5 की पावर n इंटू 2 की पावर n हो, तो वो हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म हो जाती है। और अगर हमारे पास नीचे इस फॉर्म में नहीं होता है तो वो हमारे पास क्या हो जाती है, नॉन टर्मिनेटिंग। जैसे हमारे पास क्या है ये नेक्स्ट, अगर हमें सिर्फ इसका डेसिमल एक्सपेंशन बताना है तो 11 के कोई फैक्टर नहीं होते, तो 11 की पावर 1, इसमें से ना तो क्या है 5 की पावर n है और ना ही 2 की पावर n है, तो हम इसको क्या बोल देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हमारे पास ये नेक्स्ट है 13 के भी फैक्टर नहीं होते हैं। 13 के फैक्टर नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा अभी ये नॉन टर्मिनेटिंग। लोअर क्लासेस में हम फ्रैक्शन को डेसिमल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो सीख चुके हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर भी एक बार हम इसको निकाल के दिखा देते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा कंप्लीट। अभी हम सेकंड पार्ट करते हैं।
तो अभी हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट 1/11। 1/11 के लिए हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं 1 से 11 को 0.00 और यहाँ पर 0 पॉइंट, तो क्या है यहाँ पर फिर 11 कितना हो गया, ये एक जीरो लेंगे तो ये क्या है, ये 0.09 बार। ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन या फिर अशांत। उसके बाद आता है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है, 3/13 है। यहाँ पर अभी हम क्या करेंगे, 13 बाहर हो जाएगा, 3 अंदर 0.00, यहाँ पर फिर से पॉइंट लगा देंगे, क्या हो जाएगा 13 2 जा 26, कितना बच गया अभी 4, फिर से 0 उतार लिया, 13 3 जा 39, कितना बच गया फिर 1, 0 उतार लिया, क्या है फिर ये 13 से कम है तो हम एक 0 और उतार लेंगे यहाँ पर और एक 0 लगा देंगे इसके लिए। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया, ये 100 के लिए फिर 13 7 जा 91, तो क्या आ गया 9, और फिर से हमने 0 उतार लिया तो कितना आ गया इसमें फिर 13 6 जा हो जाएगा 78, 13 6 जा कितना हो जाएगा 78, और सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा फिर 10 में से 8 गया 2 और 8 में से 7 गया 1, तो कितना बच गया 12, और फिर से 0 उतारेंगे, यहाँ पर 0 उतारे तो कितना आ गया, तो ये 6 पे आ गया, तो अभी हमारे पास क्या आ गया 120 आ गया। 120 के लिए हम 9 पर देखते हैं, 18 9 27 2 और 9 और 2 11 117, तो 9 जा पर चला जाएगा, 13 9 जा कितना हो गया 117 हो गया, तो कितना बच गया 19, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ गया 3, फिर से हम क्या उतारेंगे यहाँ से 0, तो क्या हो गया 30 आ गया। तो इससे आगे जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये फिर से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख देंगे। तो 3/13 के लिए क्या हो जाएगा 0.230769 बार, और ये वैल्यू क्या है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगी, नॉन टर्मिनेटिंग, यही हमें बताना था। इसके कुछ और पार्ट बचते हैं, वो आपको ट्राई करने हैं। तो अभी हमने फर्स्ट सम के 3 पार्ट सोल्व करके दिखा दिए हैं, और बाकी के जो ये 3 पार्ट हैं वो आपको ट्राई करने हैं। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इनमें तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सम स्टार्ट करेंगे, सेकंड सम से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल करेंगे। थैंक यू।